हेलो मैं दू फैमिली, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं यशराज क्लासेस को। मैं यशराज लेके चलते हैं आप सभी को स्पोकनी क्लास में। और आज का सेंटेंस जो है वो काफी ही यूजफुल सेंटेंस होने वाला है, क्योंकि ये मतलब डेली बेस पे हम लोग इसका इस्तेमाल कहीं ना कहीं करते ही करते हैं। तो आप सब रेडी है? आर यू रेडी फॉर स्पोकन? वेरी गुड। तो हमेशा जिस तरह से टाइम लेते हैं 5 से 10 सेकंड आप ले सकते हैं, वीडियो को पॉज कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद हम बारी बारी से इसको डिस्क्राइब करेंगे। चलिए, आप लोग गॉसिप नहीं कीजिएगा, है ना। मजे मजे में सीखना है हम लोग को। टेंशन प्रेशर लेके नहीं सीखना है इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश बहुत ही इजी सब्जेक्ट होता है ना। और एक लैंग्वेज है और ये आनी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप मतलब इन द वर्ल्ड लेवल पे कहीं भी चले जाइए, इंग्लिश इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमको सीखना है, ना कि इसको सीख के अंग्रेज बनना है। ठीक है। हमको इंग्लिश क्यों सीखना है? क्योंकि अंग्रेजी बोलने आना चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए। ठीक है। कम्युनिकेशन के लिए इंग्लिश सीखना है हमको, अंग्रेज बनने के लिए नहीं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? इट्स टाइम टू। क्या है? It's time to. और इट्स टाइम टू का मतलब होता है समय हो गया है। अक्सर हम लोग इस्तेमाल करते हैं, अब जाने का समय हो गया है, अब खाने का समय हो गया, चलो अब खेलने का समय हो गया, है ना। अब चलो अब सोने का समय हो गया। मतलब इस लेवल का सेंटेंस एवरीडे हम लोग कहीं ना कहीं अपने डेली लाइफ में बोलते ही बोलते हैं। तो चलिए हम लोग सीखते हैं तो उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या कर देना है, जब भी समय हो गया वाला सिस्टम रहेगा तो इट्स टाइम टू लगा देना है। उसके बाद आपको जो भी वर्ब फर्स्ट, यानी जो भी एक्शन आप जो काम कर रहे हो उसका फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल कर देना है। ठीक है। और अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगाइए, नहीं तो कोई बात नहीं, नहीं लगाइए। तो सेंटेंस जो पहला हमारा है कि अब पढ़ने का समय हो गया है, देन उसको इंग्लिश में बोलेंगे इट्स टाइम टू स्टडी नाउ। क्या बोलेंगे? It's time to study now. बहुत अच्छा। इसी प्रकार से पूरा सेंटेंस में एनर्जी डालिए आप लोग। और आप सब जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं वो लोग से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिए, बोल बोल के प्रैक्टिस कीजिए। आफ्टर देन यू विल स्पीक प्रॉपरली। ओके। बोलेंगे इट्स टाइम टू स्टडी नाउ। क्या बोलेंगे? It's time to study now. वेरी गुड। अब सोने का समय हो गया है, यानी पढ़ लिख लिए तब क्या है भैया, अब सोने का समय हो गया। तो बोलेंगे इट्स टाइम टू स्लीप नाउ। क्या बोलेंगे? It's time to sleep now. इट्स टाइम टू स्लीप नाउ। It's time to sleep now. चलिए बोलिए, फिर से बोलिए। It's time to sleep now. वेरी गुड। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज दैट अब कुछ करने का समय है ना। क्या बोलेंगे? इट्स टाइम टू डू समथिंग। क्या बोलेंगे? It's time to do something. अब के लिए हम क्या लगाएंगे? नाउ। इट्स टाइम टू डू समथिंग नाउ। क्या बोलेंगे? It's time to do something now. या फिर नाउ को आप पहले भी बोल सकते, जैसे नाउ इट्स टाइम टू डू समथिंग, ऐसे करके बोल सकते हो आप। दोनों सेंटेंस हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है, गलत नहीं हो सकता। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज दैट अब नाश्ता करने का समय है ना। तो क्या बोलेंगे? इट्स टाइम टू टेक ब्रेकफास्ट। क्या बोलेंगे? It's time to take breakfast. इट्स टाइम टू टेक ब्रेकफास्ट नाउ। क्या बोलेंगे? It's time to take breakfast now. जा नाउ यहाँ पे लगा देते हैं, छूटा हुआ है तो यहाँ पे डू कैसे लगेगा? नाश्ता करना का टेक ब्रेकफास्ट होता ही है ना, तो डू नहीं लगेगा। यहाँ पे कुछ करना है स्पेशल, इसलिए यहाँ पे डू लगा है, लेकिन यहाँ पे नाश्ता करना का वर्ड ही होता है टेक ब्रेकफास्ट, यहाँ पे डू नहीं लगेगा। ठीक है। तो बोलेंगे इट्स टाइम टू टेक ब्रेकफास्ट नाउ। It's time to take breakfast now. नहीं आ रही एनर्जी पहले वाली, फिर से बोलिए। इट्स टाइम टू टेक ब्रेकफास्ट नाउ। It's time to take breakfast now. हाँ, ये हुई ना बात। दैट्स द स्पिरिट। ओके। अब केवल हम हिंदी बोलेंगे, आप सबको इंग्लिश बोलना है। चलिए हम लोग रिपीट मोड में आते हैं। अब पढ़ने का समय हो गया है। It's time to study now. इट्स टाइम टू स्टडी नाउ। It's time to study now. इट्स टाइम टू स्टडी नाउ। It's time to study now. ओके। अब सोने का समय हो गया है। It's time to sleep now. इट्स टाइम टू स्लीप नाउ। It's time to sleep now. वंस मोर। It's time to sleep now. अब कुछ करने का समय हो गया है, अब कुछ करने का समय है। क्या बोलेंगे? Time to do something now. इट्स टाइम टू डू समथिंग नाउ। It's time to do something now. वेल डन। अब नाश्ता करने का समय हो गया है या समय है। It's time to take breakfast now. इट्स टाइम टू टेक ब्रेकफास्ट नाउ। It's time to take breakfast now. ध्यान है, समय हो गया है या फिर समय है, दोनों ही सेंटेंस में वही चीज हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। कुछ बदलाव नहीं करना। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे समय हो गया है, यहाँ पे समय है, तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गया है, इसमें क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं होता है भाई, सेम ही होता है। ठीक है।
एक सेंटेंस आप सभी के लिए, अब जाने का समय हो गया है। इसको कैसे बनाएंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, बट इट्स का प्रयोग करना है, इट्स टाइम टू, जो वर्ब है वो डाल दीजिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि यहाँ से इस बोर्ड का सेंटेंस आप कुछ ना कुछ सीखे होंगे और ये आपके लिए कहीं ना कहीं यूजफुल रहा होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट बोर्ड में, सीखते हैं मजे मजे में और कुछ। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि कैमरामैन वीडियो को सेकेंड बोर्ड पे ले जा चुके हैं और सेकेंड बोर्ड का सेंटेंस वो काफी डिफरेंट बेस पे सेंटेंस मैंने क्रिएट करा है, क्योंकि हमेशा एक ही बेस पे रहना मतलब कि रहता है तो ठीक नहीं होता है। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं कि मुझे मोबाइल चार्ज करना है, तुम्हारी आवाज कट रहा है। अक्सर हम बातें करते तो बोलते हैं कि भैया आवाज कट रहा हो, तो है ना, बोलते थोड़ा सा नेटवर्क में आ जाओ, है ना, जगह चेंज कर लो। हम एक किस्सा कहना चाहेंगे। व्हेन आई लर्न इंग्लिश, जब मैं अंग्रेजी सीख रहा था उस समय, तो हमारे सर बोला करते थे कि तुम कस्टमर के फोन करना, ठीक है, और बातें करना उनसे, वो जबरदस्त फोन नहीं काट सकता है। आप तो फोन काट भी देता है, पहले नहीं काटता था। ठीक है, तो हम फोन करते थे, उसके बाद पूरा स्क्रिप्ट लिख लेते थे कि ऐसे ऐसे बात करना है, हेलो सर ऐसे मेरा पैसा डिडक्ट हो गया, कट गया। तो वो मतलब जो उधर से एक बार बोले हमको कि सर योर वॉइस इज ब्रेकिंग अप, मतलब कि आपकी आवाज कट रहा है। अब हमको क्या समझ में, वॉइस का मतलब जो हम लोग टेंस में जो पढ़े थे, याद है टेंस आप लोगों को वॉइस पढ़ा है ना, तो हमको लगा कि भाई वॉइस कहाँ से आ जाएगा इसमें बोलने के क्रम में, बड़ा कंफ्यूजन हो गया। उसको हम बार बार करें सॉरी सर क्या बोले सर, रिपीट अगेन, हम लोग को यही सिखाया गया था। तो गुस्सा हो गया, बोला कि सर जब आपको अंग्रेजी बोलने नहीं आती तो बोलते क्यों है, क्योंकि सर ऐसे ना, मतलब उनको हम सच्चाई बताया कि सर मेरा सर बोले थे ऐसे ऐसे करके कस्टमर कैसे बात देखना, तो सर बहुत सारे इंस्टीट्यूट खुला हुआ आप जाके सीखी, हम लोग का टाइम क्यों परेशान कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज था, एक समय वो था और एक समय आज है ना, कि मैंने बहुत सारा मेहनत करा और आज बहुत सारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो मेहनत करने के बाद आप कुछ भी संभव हो सकता है ना। तो उसमें वॉइस अभी का वॉइस दोनों में अंतर है ना। अब हम बच्चों को वॉइस पढ़ाते हैं, तो यहाँ पे क्या है, वॉइस का मतलब जो होता है क्या होता है, आप लोग कंफ्यूज मत होना, वॉइस का मतलब आवाज होता है। ठीक है, चलिए तो हम लोग प्रैक्टिस करें। आर यू रेडी फॉर स्पोकन? और आप सब जो वॉच कर रहे हैं वो लोग रेडी हो जाइए सर फटाफट। चलिए तो शुरू करते हैं। मुझे मोबाइल चार्ज करना है ना, बोलते हैं ना भाई मेरा मोबाइल डाउन हो गया है यानी डिस्चार्ज हो गया, अब क्या करना है, उसको चार्ज करना है। तो बोलेंगे आई नीड टू चार्ज माई मोबाइल। क्या बोलेंगे? I need to charge my mobile. मोबाइल के जगह पे आप लोग सेल फोन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर दूसरा सेंस में इसको हम क्या बना सकते हो, जैसे कि मुझे मोबाइल चार्ज करने की जरूरत है या करनी है, सेम ही बात हुआ। या फिर इसी को बोल सकते हैं आई हैव टू चार्ज माई मोबाइल या फिर फोन, बोथ आर करेक्ट, या सेल फोन। ठीक है, दो सेंटेंस आप बोल सकते हैं, आई नीड टू चार्ज माई मोबाइल या फिर आई हैव टू चार्ज माई मोबाइल। ठीक है, तो प्रैक्टिस कीजिए। आई नीड टू चार्ज माई मोबाइल, I need to charge my mobile. दूसरा आई हैव टू चार्ज माई मोबाइल। I have to charge my mobile. वेरी गुड। तुम्हारी आवाज कट रही है, यानी जब हम बात करते हैं फोन पे तो आवाज क्या होता है, ब्रेकिंग अप, यानी जब आवाज करते हैं उसको ब्रेकिंग अप बोलते हैं। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, योर वॉइस इज ब्रेकिंग अप। क्या होगा? Your voice is breaking up. याद है मुझे आज तक वो इंसल्ट, है ना। हाँ अच्छा हाँ, योर वॉइस इज ब्रेकिंग अप क्या हो जाएगा? Your voice is breaking up. बोलिए जोर से, योर वॉइस इज ब्रेकिंग अप। Your voice is breaking up. गुड। ब्रेकिंग अप का मतलब क्या होता है, आवाज कटना, है ना। जब आप बात कर रहे होते हैं ना तो आवाज जो कटता है उसको बोलते हैं ब्रेकिंग अप। क्या बोलते हैं? Breaking up. ब्रेकिंग अप। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है हमारा, दूसरों को परेशान मत करो, उसको इंग्लिश में बोलेंगे डोंट डिस्टर्ब अदर। क्या बोलेंगे? Don't disturb others. जोर से बोलिए, डोंट डिस्टर्ब अदर। Don't disturb others. या फिर दूसरा डोंट वेक्स अदर। क्या बोल सकते हैं? Don't vex others. ओके, डोंट डिस्टर्ब अदर, या दूसरा है डोंट वेक्स अदर। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज इतना घमंड सही नहीं है। अक्सर हम लोग बोलते कि नहीं बोलते भाई इतना घमंड करना ये सही बात नहीं है। घमंड क्या होता है, चूर हो जाता है ना, इंसान को ज्यादा घमंड नहीं करना चाहिए। रावण का घमंड टूटा कि नहीं टूटा? टूट गया ना, तो घमंड होता है टूटने के लिए। तो सच एरोगेंस इज नॉट गुड। क्या बोलेंगे? Such arrogance is not good. या फिर इसको शॉर्ट में इजंट हम बोल सकते हैं यहाँ पे, सच एरोगेंस इजंट गुड। क्या बोलेंगे? Such arrogance isn't good. सच एरोगेंस इजंट गुड। Such arrogance isn't good.
हाँ, मेरा पेट गुरगुरा रहा है। ये अगर आप चटर पटर कुछ खा लेते हैं, है ना, तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलिएगा? थोड़ा सा मुश्किल है ट्रांसलेट करना इसको, है ना। तो इस सबको ध्यान में रखते हुए मैंने क्रिएट करा कि माई स्टमक इज रम्बलिंग। क्या बोलेंगे? My stomach is rumbling. माई स्टमक इज रम्बलिंग। My stomach is rumbling. बहुत सारे बच्चे स्टमच पढ़ेंगे, लेकिन स्टमच नहीं है, स्टमक है। क्या है? स्टमक। स्टमक मतलब पेट होता है, गुरगुराना का होता है रम्बलिंग। ठीक है। तुम्हारा डरना जायज है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे योर फियर इज जस्टिफाइड। क्या बोलेंगे? Your fear is justified. योर फियर इज जस्टिफाइड। Your fear is justified. तो अब चलेंगे हम लोग रिपीट मोड में, थोड़ा सा आते हैं। मुझे मोबाइल चार्ज करना है। क्या बोलेंगे? I need to charge my mobile. आई नीड टू चार्ज माई मोबाइल। I need to charge my mobile. या फिर आई हैव टू चार्ज माई मोबाइल। I have to charge my mobile. तुम्हारी आवाज कट कट के आ रही है या तुम्हारी आवाज कट रही। योर वॉइस इज ब्रेकिंग अप। क्या बोलेंगे? Your voice is breaking up. योर वॉइस इज ब्रेकिंग अप। Your voice is breaking up. दूसरे को परेशान मत करो। Don't disturb others. डोंट डिस्टर्ब अदर। Don't disturb others. डोंट डिस्टर्ब अदर। Don't disturb others. या फिर डोंट वेक्स अदर। Don't vex others. इतना घमंड सही नहीं है। क्या बोलेंगे? Such arrogance. सच एरोगेंस इजंट गुड। Such arrogance isn't good. या फिर सच एरोगेंस इज नॉट गुड। बोथ आर करेक्ट होगा। इजंट लगाइए या फिर इज नॉट बोलिए। ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस लैंग्वेज में बोलते हैं। यही ठीक होगा, इजंट करके बोलिएगा तो अच्छा लगता है। सच एरोगेंस इजंट गुड ब्रो, है ना। मेरा पेट गुरगुरा रहा है। क्या बोलेंगे? माई स्टमक इज रम्बलिंग। My stomach is rumbling. माई स्टमक इज रम्बलिंग। My stomach is rumbling. तुम्हारा डरना जायज है। Your fear is justified. योर फियर इज जस्टिफाइड। Your fear is justified. योर फियर इज जस्टिफाइड। Your fear is justified. तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो देख के कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। मेरा वीडियो देख के थोड़ा बहुत भी कुछ सीखते होंगे तो ये मेरे लिए बहुत ही प्राउड की बात होगी। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। ऐसे हम हंसते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और वीडियो को प्यार दीजिए। जितना हो सके एक्सपेंड कर दीजिए। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।